Hello dear all, this is BK Mathur. टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल, वीडियो नंबर 3। इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करना। क्वेश्चन तो गोली की तरह हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते देखते थक जाओ, 10 मिनट वीडियो को पॉज किया करो, ब्रेक लिया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए गाइस, आज का टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है वो है कर्व। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर कर्व जरूर दिया होगा। तो देखो कर्व क्या होता है। इस टाइप की कोई शेप बनाई वो भी एक कर्व है, इस टाइप की आपने शेप बनाई वो भी एक कर्व है, ऐसा कुछ बनाया वो भी एक कर्व है, ऐसा कुछ बनाया वो भी एक कर्व है। अगर आपने ये बनाया तो दिस इज नॉट अ कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आपने ऐसे 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 बनाया, दिस इज नॉट अ कर्व, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये देखो अलग स्ट्रेट लाइन, ये देखो अलग स्ट्रेट लाइन। तो कर्व के अंदर कर्वेचर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से, ये आपके सारे कर्व हैं। ओके, अब कोई भी कर्व होगा तो उसके ऊपर एक टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब है अ लाइन विच टच टू द कर्व एट अ पॉइंट। मतलब एक लाइन ने इसको टच करते हुए निकली और देखो इस पॉइंट पर टच किया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये क्या है, इसकी टेंजेंट है। ऐसी देखो ये भी क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो देखिए ये भी क्या है, टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो इस तरह से ये क्या है, देखिए टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या चीज है, टेंजेंट है। तो इस टाइप से कई सारी टेंजेंट आप किसी कर्व के ऊपर बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, देखो टेंजेंट है। तो आई होप आपको टेंजेंट का मतलब समझ में आया होगा। अ लाइन विच टच टू द कर्व एट अ सर्टेन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके जी। अच्छा जी, देखो जहां पर इसने इस लाइन ने इस कर्व को टच किया है उसी पॉइंट पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। देखो इस तरह से, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी देखो ये एक परपेंडिकुलर हुआ ड्रॉ, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। इस तरह से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ला सकता हूं 90 डिग्री का एंगल, यहां से भी कोई परपेंडिकुलर मैं इसके ऊपर ला सकता हूं। ठीक है, यहां से भी कोई परपेंडिकुलर इसके ऊपर जा सकता है। तो जितने भी ये परपेंडिकुलर मैंने यहां पर बनाए हैं इन्हें बोलते हैं नॉर्मल। आया समझ, नॉर्मल। इसका मतलब कोई भी कर्व अगर है उसे कोई लाइन छूती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है, तो दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। और जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दैट लाइन, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। आया समझ। तो टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर जाकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं। हाँ जी गाइस, तो देखिए इसमें 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने ये मान लिया कि आपको 11th का स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है स्लोप। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये हायर एजुकेशन में बोला जाता है ग्रेडियंट या स्लोप। तो समझ जाना। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन। जैसे फ्लाईओवर पे आप जाते हो तो देखो ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, ऐसे करके ये आओ या ऐसे करके जाओ, ये स्लोप है, राइट। तो ये एक एंगल बनाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम स्लोप, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे ढलान होता है ना, स्लोप होता है, स्लोपी होता है, इस टाइप से। तो स्लोप निकालने के 5 मेथड है, 4 आपके सामने दिख रहे हैं। ये चारों पुराने मेथड है जो आपने 11th क्लास में देखे थे। ठीक है, पहला है पॉइंट पॉइंट मेथड। इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट दिए होंगे, एक स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट दिया होगा और एक एंड का, और आपसे स्लोप पूछी होगी। देखिएगा इस स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम या स्मॉल एम से, या तो कैपिटल एम या स्मॉल एम, एक ही बात है। ये इसका स्टैंडर्ड नेम है, बाकी आप कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पॉइंट पॉइंट में होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जब आपको 2 पॉइंट दिए हो। एग्जाम्पल यहां दिया है 2 4, यहां दिया है 9 6। इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, पहले y2 में से y1 लेस करो, डिवाइड, x2 में से x1 लेस करो, यू विल गेट योर स्लोप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब आपको 2 पॉइंट दिए होंगे। दूसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ये जब यूज होता है जब आपको इस टाइप से कोई इक्वेशन दी होती है। इसमें ये जो x का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है ना m, ये आपका स्लोप है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है c, ये आपका y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन ने y एक्सिस को कहां पर कट किया है। जैसे ये ग्राफ है, इस तरह से कोई लाइन गई तो ये y इंटरसेप्ट है कि इस लाइन ने y एक्सिस को कहां पर कट किया है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, तो स्लोप बताओ, तो स्लोप आपका 2 हो जाएगा और -9 y इंटरसेप्ट हो जाएगा। मैं बोल दूं y इज इक्वल टू x प्लस 2, स्लोप बताओ, तो स्लोप 1 हो जाएगा। x के साथ वाला कोएफिशिएंट तो यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, स्लोप 1 हो जाएगा और ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। मैं बोलूं y इज इक्वल टू -x प्लस 4, स्लोप कितना है -1 x के साथ वाला और ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, आपको दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट मेथड। जब आपको इस तरह से कोई लीनियर इक्वेशन दी होगी तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो, y वाले को इधर रोक दो, बाकी सब उधर, फिर y के साथ वाले को डिवाइड में भेज दो तो यही आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करके भी स्लोप निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू माइनस आना ही आना है, ब्रैकेट यहां लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इस तरह से माइनस ये रहा, x के साथ क्या है a और y के साथ क्या है b, तो माइनस a बाई b इसकी स्लोप हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, स्लोप बताओ, तो माइनस तो आना ही आना है। x के साथ वाला क्या है 2 और y के साथ क्या है 3, तो -2/3 इसकी स्लोप हो गई। अगर यहां माइनस लग जाता तो माइनस तो एक आना ही आना है, अंदर -2 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, तो वो इसकी स्लोप हो जाएगी, ठीक है। तीनों मेथड हो चुके हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉक फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको एंगल दिया होगा, देखो इस टाइप से, जैसे ये लाइन है तो एंगल की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल जाता है तो वो पॉजिटिव एंगल बोला जाता है, ओके। तो जब भी हमें कोई एंगल दिया होगा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। tan की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। सपोज करो आपको एंगल दिया है 45 डिग्री, तो स्लोप क्या होगी tan 45 दैट इज 1। आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, स्लोप क्या हो जाएगी tan 60 डिग्री दैट इज √3, ठीक है। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा। अरे पता नहीं चलेगा, आपको याद होगा तो पता चलेगा। खुद सोचो, क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको वो याद ही नहीं, आपको याद ये वाला है, तो लिंक कैसे करोगे। क्वेश्चन के अंदर ऐसी फॉर्म दे रखी है, आपको 2 पॉइंट वाला याद है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो लिंक नहीं हो पाएगा ना। तो ये चारों मेथड आपको आने चाहिए। ये सारे पुराने हैं जो 11th में थे, तो मैंने दोबारा आपको बताए हैं, ठीक है। अब बताता हूं 5th वाला, लास्ट वाला जो नया फ्रेश आया है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। हाँ जी, अब आ गया लास्ट। देखो लास्ट एकदम फ्रेश है, आपको दिया होगा कर्व, ठीक है, हर क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसके अंदर कर्व ना हो, अदरवाइज टेंजेंट ड्रॉ कैसे होगा सोचो। तो कर्व उसे कहते हैं जहां x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, और किसी की पावर एक से ज्यादा होती है, या तो किसी एक की हो या दोनों की हो। देखो यहां पर x की पावर 2 है, यहां देखो x की पावर 3 है, यहां देखो दोनों की पावर 2 है, यहां देखो x की पावर 2 है, y की पावर 7 है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन पावर एक से ज्यादा जरूर मिलेगी, उसे कर्व कहेंगे। कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है fx इज इक्वल टू x² माइनस 9, तो ये fx y का रोल प्ले कर रहा है और ये हमारा x है, तो ये सारे के सारे कर्व हैं। अगर कोई कहे आपसे कि ये बताओ ये कर्व है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो दिस इज नॉट कर्व। रीजन, यहां पावर एक से ज्यादा नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई आपसे कहे क्या ये कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो आंसर आपका बोलो है यस। मुझे पता है आप लोगों ने 9 बोला है, ये कर्व है। रीजन, ये मल्टीप्लाई में है और पावर देखो इसकी 1 इसकी 1, तो मल्टीपल में पावर को ऐड करके देखा जाता है, तो इफेक्टिवली इसकी पावर 2 मानी जाएगी, तो ये कर्व है, ठीक है। तो आपको कर्व जरूर दिया होगा। अब अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो, जैसे ही आपने देखा कर्व तो तुरंत उसका डेरिवेटिव कर दो। मैं बोलूं कर्व, आप बोलो डेरिवेटिव कर दो, कर्व डेरिवेटिव कर दो। कोई स्कूटी पे जा रहा है, पीछे से आवाज लगाओ कर्व, तो वो बोलेगा डेरिवेटिव कर दो, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, आपने देखा कर्व, इसका मतलब डेरिवेटिव कर दो। ये मैंने आपके दिमाग में बात सेट कर दी, आपको याद करवा दिया कि कर्व को देखते ही खोपड़े में सिर्फ एक ही बात आएगी, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो कर्व का जब डेरिवेटिव होगा तो वो होगा dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स निकल के आया है यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको टेंजेंट का स्लोप कहा जाएगा। डेरिवेटिव होते ही जो आपके हाथ में आया वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई वैल्यू वगैरह दी हुई है x नॉट वाई नॉट, इसका मतलब आपको अगर इसमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 यूज करो, y की वैल्यू 9 यूज करो, तो ये x नॉट होता है, ये y नॉट होता है। नॉट का मतलब इस तरह से x0 y0, ये x नॉट की वैल्यू 2 है, y नॉट की वैल्यू 9 है। इसका मतलब है डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आ जाए उसमें x की जगह 2 डाल दो और y की जगह 9 डाल दो, तो एक्चुअल स्लोप न्यूमेरिकल फॉर्म में निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो यूज हो जाएगा, नहीं दिया हुआ तो डेरिवेटिव करते ही स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल ही जाती है। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं m का। आई होप ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा, मैं कहता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ। तो नॉर्मल की स्लोप के लिए क्या करना है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। दो कॉन्सेप्ट है, पहली बार आपने सीखे ये। ठीक है, ओके, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 3/7 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -7/3 हो जाएगा। तो इसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। ओके, तो रात को अगर आपको सपना आ जाए कर्व तो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव कर दो। ओके, और डेरिवेटिव करते ही क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, तो इसीलिए देखो मैं जब भी आपसे बोलूंगा ना कर्व तो आपके खोपड़े में आएगा हाँ भाई डेरिवेटिव कर दो, और डेरिवेटिव होते ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अगर उस स्लोप ऑफ टेंजेंट के एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये कॉन्सेप्ट कभी भूलना मत। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। देखिए गाइस, जितना हमने सीखा है तो दो न्यूमेरिकल आपके सामने। पहला लिखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ। अच्छा, डायरेक्ट नॉर्मल पूछ लिया, लेकिन डायरेक्ट नॉर्मल तो निकलेगा नहीं, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ही पड़ेगा, dy dx निकालना ही पड़ेगा। टू द कर्व, अच्छा कर्व दिया हुआ है, कर्व को देखते ही खोपड़े में आ गया भाई डेरिवेटिव तो होगा, चाहे किसी को न्यूमेरिकल आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन कर्व को देखते ही ये तो आइडिया है कि डेरिवेटिव तो जरूर होगा, और डेरिवेटिव होते ही जो मिलेगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और टेंजेंट मिलते ही नॉर्मल तो रेसिप्रोकल है उसका माइनस के साथ। ठीक है, आगे ये x नॉट है, x नॉट, ये y नॉट है, लिखा इसने x है बट ये x नॉट, x की वैल्यू y की वैल्यू है, तो ये यूज होगी डेरिवेटिव के बाद। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कर्व है, कर्व का डेरिवेटिव होना ही होना है, तो डेरिवेटिव होगा 12x क्यूब माइनस का 4, ये डेरिवेटिव हो गया। अब हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप को हम बोलेंगे m, और लिखने का तरीका होता है dy बाई डी एक्स एट जो वैल्यू दी हुई है 1,2 इम्प्लाइज इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां 1 डाल दो, और जहां जहां y है वहां 2 डाल दो। y कहीं नहीं है तो ये 2 यूज नहीं होगा, बेफालतू में दिया हुआ था, नो प्रॉब्लम। डालो इधर 1 तो यू विल गेट 12 माइनस 4 दैट इज 8। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आप निकाल दीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m, तो आंसर आपका हो जाएगा -1/8। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, बहुत बेसिक छोटी सी बात है, 1 मार्क्स में आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट याद है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, नहीं याद तो नहीं होगा। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अगला देखो, इसने कहा फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, यहाँ तो टेंजेंट ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। कर्व्स, ओहो कर्व्स दे दिए भाई, मतलब डेरिवेटिव तो होगा ही होगा। जैसे इसे देखो मन में खुशी की लहर कि डेरिवेटिव तो होगा, मजा आएगा। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। याद करो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, याद करो चैप्टर 5 पैरामेट्रिक फॉर्म, x की वैल्यू अलग y की वैल्यू अलग, तो क्या दिक्कत है, हमारा पर्पस है dy dx निकालना, तो इसको अलग डेरिवेटिव, इसको अलग डेरिवेटिव, और फिर dy dx निकालना, फिर थीटा की वैल्यू को यूज करना। पहले dy dx निकालो, तो पहले मैं निकाल लेता हूं dx बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पावर का पहले होता है, याद करो 3 आगे आएगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का होगा तो माइनस का साइन थीटा। जिसको डेरिवेटिव नहीं आता है
वो ये वीडियो ना देखे, उसे समझ ही नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ जाएगा लेकिन डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब करो dy बाई डी थीटा, इसका भी डेरिवेटिव। चलो जी, 3 आगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का दोबारा होगा कॉस थीटा, ये आ गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकलता है ऊपर dy बाई डी थीटा और नीचे dx बाई डी थीटा। ठीक है गाइस, चलिए वैल्यू डालिए। ऊपर आएगा ये वाला एक्सप्रेशन, नीचे आएगा ये वाला एक्सप्रेशन। खुद सोचो, ऊपर ये और अपॉन में ये, तो 3 से 3 कट, a से a कट, साइन से एक साइन कट, कॉस से कॉस कट। तो ऊपर यहां बचा साइन और नीचे बचा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ठीक है जी, तो डी बाई डी एक्स हमारा आ गया माइनस का टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, m। तो वो होगा जो डेरिवेटिव आया है उसमें थीटा की वैल्यू रख दो। तो माइनस टेन, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, और 1045 कितना होता है, -1। दिस इज द आंसर। ठीक है, और अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता तो अगला स्टेप स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन दिस, तो -1 अपॉन -1 जो +1 हो जाता। तो ये दोनों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और आपने नोटिस किया होगा दिमाग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, याद करने की जरूरत ज्यादा है। जिसको याद है कॉन्सेप्ट उससे सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लो। देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट पे काम करना है आपको। ठीक है, इसने लिखा हुआ है जब दो स्लोप आपको क्वेश्चन के अंदर दी हो, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दो स्लोप्स दी हुई हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू। तो अगर क्वेश्चन ने बोला हुआ है परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, दोनों का मतलब एक होता है, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। दो स्लोप अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक का नाम अगर m1 है और एक का नाम अगर m2 है, तो दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन आप याद रखें। ठीक है, ऐसा करने से हमें कुछ मिलेगा, अभी इसका यूज देखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में दो दो स्लोप दी हुई हैं और परपेंडिकुलर वर्ड बोला हुआ है या ऑर्थोगोनल वर्ड बोला हुआ है, तो दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल। ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखो, आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन में दो दो स्लोप दी हुई है और बोला हुआ है पैरेलल या फिर कोलिनियर, ठीक है, तो दोनों स्लोप को इक्वल रखा जाएगा और यहां से हमें कुछ मिलेगा, वी विल गेट समथिंग फ्रॉम हियर। तो ये दो बातें अपने दिमाग में सेट करो। अच्छा जी, अब देखो तीसरी बात, मान लो क्वेश्चन के अंदर दो दो स्लोप दी हुई हैं, परपेंडिकुलर नहीं बोला हुआ, पैरेलल नहीं बोला हुआ, तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट पैरेलल वाली कंडीशन मानी जाएगी। यानी अगर दो स्लोप दे दे, परपेंडिकुलर बोले तो ये कंडीशन मल्टीपल इज इक्वल टू -1, पैरेलल बोले तो इक्वल रखना है, और कुछ भी ना बोले तो पैरेलल वाली कंडीशन को बेनिफिट होगा, पैरेलल वाली कंडीशन मानी जाएगी। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं, अभी समझ आएगा। इसने कहा पॉइंट बताओ, पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ ऑन द कर्व। ओहो, ये तो कर्व है, तो बस आगे सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कर्व को देखते ही डेरिवेटिव कर दो, तो आजा भाई तेरा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और आपको मालूम है डेरिवेटिव होते ही आपको मिलेगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी डेरिवेटिव होने के बाद एक टेंजेंट तो, एक स्लोप तो मिल गई, कर्व को देखते ही समझ लो एक स्लोप का अरेंजमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, पैरेलल की बात बोल दी गई है, यानी ये वाला केस आ रहा है, टू द कॉर्ड, कॉर्ड कोई दी हुई है, ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, कोई कॉर्ड है इस टाइप से, एक पॉइंट ये रहा बी ए, एक पॉइंट ये रहा, तो ये याद करो स्लोप निकालने का तरीका। तो जब भी 2 पॉइंट देगा तो स्लोप निकालने का तरीका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आ गई ना बात। तो दो स्लोप का अरेंजमेंट हो गया, एक डेरिवेटिव से आएगी और एक यहां से आएगी। तो जो स्टार्टिंग में बात थी कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक कर जाएगा, वरना पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए जी हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले उठाया हमने कर्व, तो ये मेरा कर्व है, नाम दिया फर्स्ट, क्योंकि ये कर्व है तो उसको सजा मिलेगी डेरिवेटिव की, तो इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करना आपको आता है, पहले पावर आगे आएगी, यहाँ क्या बचा 1, फिर अंदर वाले का दोबारा होगा तो x का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आई गॉट दिस। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, क्योंकि मुझे कोई पॉइंट तो इसने दिया नहीं है जो मैं इसके अंदर यूज कर पाऊं, ये तो अलग चीज है, तो बस यही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आगे इसने दिया है मुझे कॉर्ड, कॉर्ड कोई लाइन है इस टाइप से,
जिसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, टर्मिनल पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो मैं इन दोनों की हेल्प से स्लोप निकाल दूंगा पॉइंट पॉइंट वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो मैंने स्लोप निकाला 4 - 0 और 4 - 2, मेरा आंसर आ गया 2। अब क्योंकि इसने बोला है पैरेलल, तो इन केस ऑफ पैरेलल ये वाली स्लोप, ये भाई डेरिवेटिव भी तो स्लोप ही है, और जो निकल के आई है ये वाली स्लोप, दोनों को इक्वल रखो। और मैंने कहा था ना यहां से कुछ मिलेगा, तो सॉल्व करो, 4 उधर गया, 6 हो गया, 2 अपॉन में गया, देखो कुछ मिल गया। तो इन दोनों कंडीशन से कुछ ना कुछ मिलता है, या तो x मिलता है या y मिलता है। और जैसे ही x मिला, x की वैल्यू को पुट कर दो कहां, कर्व में। भाई यही हमारा सब कुछ है, यही भगवान है कर्व, इसी के ऊपर रहो तुम डिपेंड। तो x की वैल्यू इसमें डाल दो, यहां पर 3 - 2 का स्क्वायर, ये देखो मैंने पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां टेंजेंट ने कर्व को क्रॉस किया है, टच किया है, सॉरी क्रॉस नहीं टच किया है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। देखो समय तो लगता है, कोई कॉन्सेप्ट नया आएगा तो टाइम लगेगा, दिमाग में बिठा लो कि यस इट विल टेक सम टाइम, लेकिन श्योर मैं सीख के रहूंगा, मैं सीख के रहूंगी, ये वाली सोच अपने दिमाग में रखो, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो एक न्यूमेरिकल देखो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये वाला है ना, उसी पे एक बेस है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा जी, पॉइंट्स मांग रहा है, तो वो तो जितने निकल के आएंगे, 1 निकल के आए, 2 निकल के आए। कर्व देखो आपको दे दिया गया कर्व, बस आप समझ गए, आपका सीना चौड़ा हो गया कि ये कर्व है, मतलब डेरिवेटिव तो होगा। डेरिवेटिव होते ही आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ठीक है जी। एट विच टेंजेंट, आपको एक टेंजेंट भी दी हुई है। अब देखो इस केस में बात आती है, सर दो स्लोप कहां है। दूसरी बात, पैरेलल भी नहीं बोला, परपेंडिकुलर भी नहीं बोला, तो बेटा डेरिवेटिव होते ही एक स्लोप मिलेगी जो 3x² - 11 होगी, इसका डेरिवेटिव। और देखो स्लोप निकालने के फॉर्मूले याद करो, 4 फॉर्मूले जो थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, x के साथ वाला, y = mx + c वाली फॉर्म। तो x के साथ क्या है इस टाइम, कुछ भी नहीं है, तो 1, तो 1 एक स्लोप है। तो एक स्लोप डेरिवेटिव से आई और एक स्लोप यहां से x के साथ वाला मिला, y = mx + c की फॉर्म से। 2 स्लोप हो गई, और इसने कुछ बोला भी नहीं है, तो जब ना बोले तो इसका मतलब पैरेलल। तो दोनों को इक्वल रखोगे, कुछ मिलेगा, कुछ मिलते ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। अब आ गया नया कॉन्सेप्ट, एक और मैंने फिर कहा है कॉन्सेप्ट है, टाइम लगेगा, दिमाग में बिठा लो, यस इट विल टेक टाइम, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। अगर आपसे बोले टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में dy/dx = 0 होगा। देखो ये एक्स एक्सिस है ना, ये कोई टेंजेंट है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब y में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। देखो y तो फिक्स्ड है, y की जो लेंथ है वो तो फिक्स्ड है। अगर मान लो ये 2 है, ये वाली लेंथ, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, है ना, मतलब x में हो रहा है चेंज। x देखो बार बार बढ़ रहा है, 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 लेकिन y तो फिक्स्ड है। y की जो ऊंचाई है, जो ये हाइट है, वो तो सेम है, तो इसलिए y में कोई चेंज नहीं है। d का मतलब चेंज, डेरिवेटिव का मतलब चेंज, तो इसलिए dy/dx = 0। और अगर आपसे बोल दिया गया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उल्टा हो जाएगा, dy/dx = 0, यहां हो जाएगा dx/dy = 0। तो अलग से डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपने dy/dx निकाल रखा है ना एक्सप्रेशन, उसी को उल्टा करके 0 के इक्वल रख दो, तो यहां से हमें कुछ मिलेगा, जैसे यहां मिलता था, है ना, या तो x की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी, वो आगे फर्दर यूज हो जाएगी। कैसे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़े आराम से देखना। इसने कहा फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट्स बताओ, 1 निकले या 2 निकले, एट विच टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा कर्व दे दिया, चलो भाई कर्व देखते ही क्वेश्चन आपको आगे आए या ना आए, लेकिन ये पता है कि डेरिवेटिव तो इसका होगा, है ना। इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओहो इसने बोला है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव होने के बाद उसे 0 के इक्वल रखेंगे तो वहां से कुछ मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, न्यूमेरिकल क्लियर नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कर्व हमने ये इधर लिख दिया, इसका नाम फर्स्ट है, डेरिवेटिव हो गया इसका 3x² - 6x - 9, वो 0 हो जाएगा। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसने बोला हुआ है, डेरिवेटिव ये वाला एक्सप्रेशन = 0, मतलब dy/dx = 0, ये एक्सप्रेशन = 0। 3 से मैंने इसे डिवाइड किया होगा तो आया होगा x² - 2x - 3, मिडिल टर्म स्प्लिट हुए होंगे, तो x की वैल्यू 2 निकल के आई, एक 3 और एक -1, x की वैल्यू 3 आई, इसे रख दो कर्व में, कर्व ही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है। तो x की वैल्यू 3 इसमें डाल दो, यहां यहां यहां, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू -20 आ जाएगी, पॉइंट तैयार हो गया 3 पे -20। एक और x की वैल्यू -1 आई थी, यहां रख दो इसके अंदर ही, फ्रॉम फर्स्ट
-1 -1 -1 सॉल्व करो, y की वैल्यू 12, एक और पॉइंट तैयार हो गया। तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, जितनी x की वैल्यू आएंगी उतनी y की वैल्यू भी आएंगी। तो आई होप आपको ये और ये समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट सीखते चलो, मैं आपको लेवल बाय लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट यूज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट सीखते चलो बस। देखिए गाइस, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये कोई नया नहीं है, ये आपने 11th में भी देखा था स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। टेंजेंट का मतलब लाइन ही तो होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 m, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो अभी निकालना सीखा है हमने, और x माइनस x1। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब भी हमें इक्वेशन निकालनी है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए और एक हमें पॉइंट चाहिए, x1 y1 या x0 y0 जो भी पॉइंट दिया होगा। तो दो चीजों के बिना तो इक्वेशन आ नहीं सकती। अगर आपको स्लोप दे दी तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, अगर आपको स्लोप दे दी तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको पॉइंट दे दिया तो स्लोप की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको दोनों दे दिए तो फिर अच्छी बात है। अब आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसका भी फॉर्मूला सेम है। यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज हुआ है, यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल, मैंने नाम दे दिया उसे m2 का, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको मालूम है -1/m होता है। जो टेंजेंट की स्लोप है उसी का रेसिप्रोकली तो होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना, कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा नॉर्मल, अच्छा गिवन कर्व, अरे कर्व दे दिया, बस कर्व दे दिया, आगे क्वेश्चन हो चाहे ना हो डेरिवेटिव तो जरूर होगा, इतना तो सबको पता है। ये हमारा कर्व है लंबा चौड़ा, और ये देखो पॉइंट है, तो पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया, ये x1 और ये y1 या x0 y0 कुछ भी कह दो। कुछ टीचर यहाँ y0 लिखते हैं या x0 लिखते हैं, कुछ y1 x1 लिखते हैं, तो दोनों प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है। पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया लेकिन स्लोप नहीं दी हुई, तो स्लोप के लिए आपको पता है डेरिवेटिव तो होना ही होना है। इसका नाम fx है, fx नाम रखो y नाम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक है। तो सबसे पहले आप करोगे इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव f डैश x क्या आएगा जी, 4x क्यूब 18x स्क्वायर 26x माइनस 10, पता है ना 2 आगे आता है। डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं है तो ये वीडियो मत देखना वरना परेशान हो जाओगे। अब निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको नाम दे देता हूं मैं, सपोज करो m का, m या m1 कुछ भी नाम दे दो। तो वो आपको मालूम है जो डेरिवेटिव आया है इस पे पॉइंट रखना पड़ेगा, 0,5 रख दो जी। जहां जहां x है वहां 0, जहां y है वहां 5, y तो कहीं है ही नहीं, तो x जहां जाए वहां रख दो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या -10। लो जी स्लोप m का वैल्यू आ गई। अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल, चलो जी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं, उसको नाम दे देता हूं मैं m2 का, वो -1/m होगा, यानी -1 और ये माइनस का 10, तो 1/10 इतना आ गया। स्लोप का अरेंजमेंट हो गया, स्लोप चाहिए थी मुझे, देखो अब पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो दिया ही हुआ है तो अच्छी बात है। अब निकाल लो यहां पर इक्वेशन। तो देखो याद करने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसमें, फॉर्मूले याद होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फॉर्मूला आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, मैं ऊपर से लिख रहा हूं, y माइनस y1 की जगह ये रहा 5, ठीक है, इज इक्वल टू m की जगह ये माइनस का 10, x माइनस x1 की जगह 0, सॉल्व कर लो, y माइनस 5 माइनस का 10x, वो तो 0 हो गया, इसको उठा के इधर 5 को उधर, तो ये हो गया 10x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, तो वो आप खुद निकालना, ये खुद करना है। आंसर मैं लिख के जा रहा हूं, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल का आंसर आएगा, ठीक है। फॉर्मूला यही रखना, m2 की जगह बस ये स्लोप आ जाएगी, तो आप इसे खुद ट्राई करो। चलिए कॉन्सेप्ट याद रखना। हाँ जी, अब थोड़े से टाइट हो जाना, थोड़े से अटेंटिव हो जाना, ठीक है, रोना मत, बिल्कुल भी अटेंटिव हो जाओ। इसने लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, लाइंस मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा है, टेंजेंट की बात कर रहा है। नॉर्मल की बात करेगा तो बोलेगा साफ साफ, लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल की बात होगी तो लिखा होगा नॉर्मल। हैविंग स्लोप 2, अच्छा स्लोप दे दी पहले से ही, वेरी गुड, स्लोप दे दी हमें 2, अच्छी बात है। विच आर टेंजेंट टू द कर्व, ओहो कर्व है भाई, कर्व, कर्व है तो इसका मतलब डेरिवेटिव तो होगा। इतना स्टेप तो हर बच्चे को आ गया होगा कि कर्व को देखते डेरिवेटिव कर दो। ये आ गया जी कर्व, ठीक है। आगे x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों मैंने आपसे कहा था इक्वेशन जब भी पूछेगा तो आपको चाहिए दो चीजें, एक चाहिए स्लोप
और एक चाहिए पॉइंट, है ना। यहाँ पे स्लोप तो दे दी गई, पॉइंट नहीं दिया हुआ, और जो पिछला क्वेश्चन किया था वहां पॉइंट दिया हुआ था, स्लोप नहीं दी हुई थी, ठीक है। और अब आने वाला जो होगा वहां दोनों ही नहीं दिए होंगे। तो देखो लेवल बाय लेवल मैं आपको लेके चल रहा हूं। अब क्योंकि ये y है, क्योंकि ये कर्व है लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव कर दो y का dy dx। यहाँ पे आप क्वेश्चन टूल लगा देना, आपका आंसर ये आ जाएगा। या फिर वही वाला 1/x⁻1 -1/x⁻2 दोबारा होगा। तो ये डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं आएगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो मैं मान लेता हूं आपको डेरिवेटिव आता है, क्वेश्चन टूल लगाओ या जैसे मर्जी करो, ठीक है। अब देखो ये भी एक स्लोप इसने दी हुई है, और डेरिवेटिव करने के बाद भी स्लोप मिल जाती है। इसने कुछ बोला है पैरेलल या परपेंडिकुलर? नहीं बोला। याद करो, जब दो दो स्लोप होती थी तो या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, और कुछ ना बोले तो पैरेलल मानते थे। तो मैंने इसको और डेरिवेटिव को इक्वल रखा, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, यहां तक आ गया। और मैंने देखा इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते तो मैं डी निकालता हूं, जैसे 10th में आप निकालते थे b² - 4ac। मैंने वो निकाला और मैंने देखा अरे ये तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब डी आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, आयोटा में नहीं लाएंगे हम आंसर। तो जब x की वैल्यू ही नहीं आएगी, जब इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, तो खुद सोचो जब किसी कर्व पर कोई लाइन टच ही नहीं करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, लाइन एग्जिस्ट है ही नहीं। तो आंसर होगा नो टेंजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मान लो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाते, x की वैल्यू एक 2 आ जाती और एक 4 आ जाती, तो x की वैल्यू ये और ये रख देते इसमें, तो y की भी 2 वैल्यू आ जाती, तो 2 पॉइंट का अरेंजमेंट हो जाता। तो ये वाला पॉइंट और ये वाली स्लोप दोनों को यूज करके इक्वेशन निकाल देते, फिर ये वाली स्लोप और ये वाला पॉइंट दोनों को यूज करके इक्वेशन निकाल देते। यहां पर एग्जिस्ट, यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं आ रही, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करो। हाँ जी गाइस, थोड़े से टाइट रहना, बिल्कुल टाइट अटेंटिव, ठीक है। अब लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। इसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, बड़ी सावधानी वाली बात है, देखो नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर लाइंस बोलता टेंजेंट बोलता तो एक ही बात होती, लेकिन ये अलग है, कर्व। बस इसको देखते ही दिल खुश हो जाता है कि भाई डेरिवेटिव तो होगा। विच आर पैरेलल, पैरेलल की बात बोल दी, टू द लाइन, एक लाइन भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से बढ़ो। अब देखो इसमें पूछा है इक्वेशन, और आपको मालूम है इक्वेशन निकालने के लिए एक स्लोप चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है। यहाँ स्लोप भी नहीं है और पॉइंट भी नहीं है। तो देखो लेवल बाय लेवल मैं आपको लेके आया हूं। तो कॉन्सेप्ट सीखना, न्यूमेरिकल मत सीखना, न्यूमेरिकल तो यूं होंगे, कॉन्सेप्ट सीखना बस। तो कर्व मुझे दिया हुआ है, मैंने उठाया कर्व को, क्योंकि ये कर्व है, इसका नाम रख दो, तो उसका डेरिवेटिव होना ही होना है, डेरिवेटिव हो गया। आपको मालूम है डेरिवेटिव होते ही हमें मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें टेंजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो नॉर्मल चाहिए। तो इसलिए हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो होगा -1 अपॉन टेंजेंट वाली स्लोप। ये आ गई, समझ में आया कि नहीं आया? यहां बहुत से बच्चों से गलती होती है, तो अपने आप को लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो। डेरिवेटिव होके स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, बट हमें टेंजेंट की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल बोला है, तो -1 अपॉन ये पूरा हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन हमें एक दी हुई है, उठा ली। याद करो स्लोप निकालने के 4 तरीके स्टार्टिंग में, तो ये कोफिशिएंट मेथड वाला स्लोप इसमें लगेगा। भाई लाइन दे रखी है तो कुछ तो यूज होगा ही, तो स्लोप का यूज होगा, क्योंकि लाइन का डेरिवेटिव तो होगा नहीं, डेरिवेटिव तो सिर्फ कर्व का होता है, तो उसकी स्लोप निकालो। माइनस आना ही आना है, एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन वाई के साथ क्या है, 14, ये स्लोप आ गई, ठीक है। अब इसने बोला है पैरेलल, कौन, नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन के, तो इसको और इसको इक्वल रख दो। और एक बात और नोटिस करने वाली कि नॉर्मल की स्लोप ये या फिर ये एक ही बात है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगी, तो नॉर्मल की स्लोप ये होगी। लेकिन अभी आप इन दोनों को इक्वल रखो, कुछ मिलेगा, याद है ना। तो मैंने इन दोनों को देखो इक्वल रखा, माइनस से माइनस कट, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुड़ुम 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 गुड़ुम, एक्स की वैल्यू एक 2 निकल के आई और एक -2 निकल के आई। क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 आई है, हम कहाँ जाएंगे, कर्व पर, यही हमारा माई बाप है। इस कर्व में जहां जहां एक्स है वहां 2 डाल दो, निकल के देखो वाई आएगा, और पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया 2 पर 18, ऐसे ही -2 पुट करो, पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया -2 पर 6, इसका नाम P और इसका नाम Q, ठीक है। पॉइंट आ चुका, अब चाहिए स्लोप। स्लोप कहाँ है, नॉर्मल की स्लोप तो ये है, अरे ये है या ये है, एक ही तो बात है। ये x के टर्म्स में, ये न्यूमेरिकल है, दोनों एक ही तो है, क्योंकि पैरेलल है,
पैरेलल में इक्वल होगा, तो मैं इसे यूज कर लूंगा नॉर्मल की स्लोप की जगह। तो नॉर्मल का फॉर्मूला इक्वेशन का y माइनस वाई वन, स्लोप की जगह मैंने -1/14 रख दिया। और ये अगर किसी बच्चे का मन नहीं है कि नहीं जी मैं तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं तो इसे करूंगा यूज, तो इसे कर लो, x की जगह 2 डाल देना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टे काम क्यों करने जब यही है, क्योंकि क्या बोला है पैरेलल। तो यहां पर y1 की वैल्यू डालो 18, x1 की डालो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला खुद करना है, आंसर मैंने लिख दिया है =0। ठीक है गाइस, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करो, एक कॉन्सेप्ट सीखो, वीडियो को रोक दो, पहले उस पर चिंतन करो, सोचो उसके बारे में, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ जी गाइस, लेवल बढ़ चुका है, सावधान रहना, अटेंटिव रहना। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नया कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। गिवन कर्व्स, दो कर्व दे दिए, टी दे दिया, तो आपको मालूम है इक्वेशन निकालने के लिए एक स्लोप चाहिए m और एक पॉइंट चाहिए। स्लोप भी नहीं पता, पॉइंट भी नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। नोटिस करो पैरामेट्रिक फॉर्म है डेरिवेटिव में, तो पहले डेरिवेटिव निकालना है, यानी dy/dx। तो पहले निकालेंगे dx/dt, इसका डेरिवेटिव मैंने मान लिया आप लोगों को आता है, मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी ऐसा क्वेश्चन कुछ लिया था। और इसका भी निकालो डेरिवेटिव dy/dt, मैंने मान लिया आप लोगों को आता है। आप निकालोगे dy/dx अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। यहाँ गलती हो जाती है, कई बच्चे ऊपर नीचे उल्टा लिख देते हैं, तो गलती हो जाएगी, तो बड़ा सावधान रहना है। ये आ गया जी आपका dy/dx। आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपने नाम दिया हुआ है उसे m2 m1 दो, कुछ भी नाम दे दो, m2 भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि m2 का नाम नॉर्मल नहीं ले लिया है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव आया है उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो स्लोप मिल जाएगी। तो ये राजी देखो, मैंने यहां पे पुट किया, डेरिवेटिव मेरा ये था -b/a कॉट, t की जगह π/2, कॉट 90 होता है 0, तो स्लोप मेरी 0 आ गई। ठीक है, कुछ और होता तो जो भी आता वो तो आ जाती। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन की बात है। स्लोप का जुगाड़ हो गया, स्लोप का अरेंजमेंट हो गया। अब क्या चाहिए, पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट ऐसे निकलेंगे, ये जो x दिया हुआ है ना और ये जो y दिया हुआ है, इसी में t की जगह ये वैल्यू भर दो, तो x हो जाएगा a साइन क्यूब, t की जगह π/2, और y b कॉस क्यूब, t की जगह π/2। एंड में ये काम आपको करना है। तो देखो आपने रखा, यहां भी रखा, साइन 90 0, तो 0 की पावर कुछ भी हो, सॉरी साइन 90 1 की पावर कुछ भी हो, तो x की वैल्यू a आ गई। ये x की वैल्यू मतलब पहला पॉइंट आ गया। ऐसे ही यहां रख दो, cos 90 0 की पावर कुछ भी हो, y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पॉइंट का जुगाड़ हो गया, अरेंजमेंट हो गया, a,0, ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू y की वैल्यू। नाउ पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई, बल्ले बल्ले पार्टी करते हैं। y माइनस वाई वन, स्लोप इसका रखो फॉर्मूला, वैल्यूज भर दो, वैल्यूज भर दो, वैल्यूज भर दो, 0 से जो टकराएगा सब 0 हो जाएगा, तो y = 0 इज द टेंजेंट। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है यार, कैलकुलेशन पे काम करो बस, डरो मत। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार और बच्चे डर जाते हैं। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, उसे क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो मेन पॉइंट, ताकि कोई दिक्कत ना आए। लिखो मत, अगर क्वेश्चन पेपर पे लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ लिखना नहीं है वहां पे कंटेंट। तो क्योंकि देखो इसने कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और आपको पता है इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। देखो ये मैंने ना अपने दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि जब भी मुझे इक्वेशन निकालनी है मुझे इन 2 चीजों की जरूरत है, तो जब भी तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो आप भी अपने दिमाग के अंदर रख लो। आगे इसने बोला कर्व मुझे दे रखा है, अब क्योंकि ये कर्व है तो डेरिवेटिव तो होगा, ये तो सबको याद हो गया होगा। एट द पॉइंट इट कट एक्स एक्सिस, देखो अब इसका कितना इंपॉर्टेंस है। इसने कहा है ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो देखो इतनी बात से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिंस कर्व कट एट एक्स एक्सिस, आपको मालूम है अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज जाती है तो ये चीज यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। जब भी एक्स एक्सिस पर आप कट करेंगे तो एक ना एक बार तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैंने रखा कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0, वाई की वैल्यू ये पूरी है, तो मैंने इसको रख दिया = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 7 उधर गया, एक्स की वैल्यू आ गई। लो जी, पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया। तो मेरे दिमाग में पॉइंट की जरूरत थी, मेरा पॉइंट निकल के आ गया, वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 7। ठीक है, अब क्योंकि ये कर्व है तो डेरिवेटिव होगा, तो एक काम करते हैं पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। तो देखो ये मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन आया, नीचे मल्टीप्लाई की, ऊपर एज इट इज। डेरिवेटिव क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगाओ,
नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, नीचे वाले का 2x। ठीक है, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ऐसे ही आ जाएगा ये। अब ये डेरिवेटिव होके आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट x की वैल्यू तो आपको मालूम है ना 7 आई थी, तो इसमें जहां जहां x है वहां 7 डाल दो। देखो जैसे ही आप यहां डालोगे ना 7, 7 माइनस 7 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो हो जाएगा 0, और यहां डालोगे सॉल्व होके आएगा, तो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी 1/20। तो लो जी, स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। इसके बाद तो बल्ले बल्ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला m डाल दो, x1 y1 ये रे पुट करो, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, मेन मकसद कॉन्सेप्ट पर है, न्यूमेरिकल पे नहीं है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। ठीक है, तो आप बड़े आराम से अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इसे पढ़ें और कॉन्सेप्ट सीखें। कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है तो दिक्कत तो जरूर होगी, तो कैलकुलेशन पे भी काम करें। हाँ जी गाइस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, अब एकदम टाइट हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, इसने लिखा है प्रूफ करो 2 कर्व हैं। अच्छा, 2 कर्व हैं तो डेरिवेटिव तो 2 बार होगा, इतना तो पता है। ये एक कर्व है और ये एक कर्व है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कट करते हैं राइट एंगल पे। अच्छा, राइट एंगल मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और आपको पता है जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका मल्टीपल -1 के बराबर। 2 कर्व हैं तो 2 स्लोप मिलेंगी ना, और 2 स्लोप मिलती हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल। और ये हमें एक्सप्रेशन प्रूफ करके लाना है, ये हमें आंसर लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी एक्स वाई और एक्स वाई में 2 कर्व हो तो पहले इनको आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लो। ओके, तो देख रहे हो एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्स वाई इज इक्वल टू के है। तो यहाँ देखो ये एक्स की जगह ना एक्स की वैल्यू ये वाली फिट करो, आ गई। ये देखो वाई स्क्वायर, ये वाई इज इक्वल टू के। वाई स्क्वायर की वाई में होगी तो वाई क्यूब हो गया, पावर ऐड हो जाएंगी। क्यूब जब उधर जाएगा तो 1/3 बन जाएगा, मालूम है ना। ये रूट जब 2 पावर 2 होती है वहां जाता है तो अंडर रूट बनता है, अंडर रूट को ही तो 1/2 कहते हैं। ऐसे क्यूब वहां जाएगा तो 1/3, इसके क्यूब रूट 3 बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर कहीं, तो यहाँ ज्यादा इजी है। तो देखो ये रहा, इस y की जगह पुट कर दो ये वाला, ऊपर स्क्वायर जिंदा है तो ऊपर स्क्वायर जिंदा है, x की वैल्यू भी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये कर्व है तो इन्हें सजा मिलेगी, डेरिवेटिव होगा। तो करो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y और y का दोबारा होगा तो dy/dx। डेरिवेटिव नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी, पहली बता रहा हूं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का फिर होगा तो dy/dx। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2y। आपको मालूम है डेरिवेटिव होते ही आपको स्लोप मिलता है, तो उसका नाम रख दिया हमने m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2y, इसको रोक लिया। अब इसे करो डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 चीजें देखो मल्टीप्लाई में, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड लगाओ। x एज इट इज, y का होगा dy/dx प्लस y एज इट इज, x का होगा 1, k का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। यहां से निकाला हमने dy/dx, y उधर माइनस x अपॉन में, तो dy/dx इसका नाम रख दिया हमने m2, तो ये भी स्लोप है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सर m2 तो नॉर्मल होता है, अरे नाम रखा है ये मैंने इसका m1 m2, मैंने कोई नॉर्मल थोड़ी बोला है। स्लोप के नाम कुछ भी रख दो, m1 m2 m3। ठीक है, अब हमारे पास 2 स्लोप हो गई, ये भी स्लोप ये भी स्लोप। इसने कंडीशन लगाई है राइट एंगल की, तो आपको मालूम है कट एट राइट एंगल पे क्या होगा, दोनों का मल्टीपल -1 के बराबर। m1 m2, ये m1 ये m2, देखो y से y कट हो गया और माइनस से ये माइनस कट हो गया, इतना आया। x उधर भेज दो क्रॉस में, x गया उधर, x की वैल्यू कहाँ है, ये रही, x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो आंसर में मुझे k के ऊपर 2 चाहिए, तो सोचो k की पावर 1/3 की पावर 2। देखो x की पावर अगर m है और उसकी पावर अगर n है, और किसी बच्चे ने अगले स्टेप में ये कर दिया, n अंदर ले गया और m बाहर कर दिया, तो गलत नहीं है, वो सही है। यानी ये पावर ऊपर नीचे इंटरचेंज हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया, 2 को तो अंदर ले आया तो बन गया k स्क्वायर, और 1/3 बाहर, तो वो 1/3 इधर आ गया। नहीं समझे, या फिर आप मत लेके जाओ यार, आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 इधर ले आओ चाहे आप ये पावर इधर ले आओ, क्योंकि इसकी पावर ये या इसकी पावर वो, बात एक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो 1/3 जब यहां आएगा तो वो 3 हो जाएगा, जैसे 3 वहां जाता है तो 1/3 और 1/3 यहां आता है तो 3 हो गया। रीजन कि हम इसी को क्यों लेके आए, आंसर को देखो ना, हमें 8 चाहिए, तो 1/3 यहां आएगा तो 1/2 की पावर 3 दैट इज 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो वही आंसर आया जो हमें चाहिए था। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, यहाँ पे बदल बदल के आता है,
यहाँ कई बार आता है 4, तो यहाँ आंसर बदल जाएगा, लॉजिक लेकिन यही रहेगा। तो प्लीज आप इसे तैयार कर लें, अभी कॉन्सेप्ट नया कुछ नहीं है। हाँ जी गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसने कहा फॉर द कर्व, कर्व दिया हुआ है मतलब डेरिवेटिव तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब जो टेंजेंट है वो इसको छूती हुई तो जा रही है लेकिन वो ओरिजिन से कट करती हुई निकल रही है, पासिस थ्रू। तो इसका बड़ा यूज है। तो बड़े आराम से देखना, अपने आप में अकेला क्वेश्चन है, तो परेशान मत होना कि हमें कैसे पता चलेगा अगर ऐसे आ गया तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसके जैसा और कोई नहीं है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट, भाई कौन कौन से पॉइंट टेंजेंट पे होंगे पहले वो मान लेते हैं। तो x1 y1 हमने कोई पॉइंट माना, ठीक है। कर्व हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये कर्व है तो डेरिवेटिव होना है। यहां तक तो मक्खन मलाई समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, डेरिवेटिव जो होके मिलता है उसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हमने पॉइंट मान लिया है तो इसलिए जहां जहां x है वहां x1 डाल दो, तो मैंने डाल दिया x1, तो ये एक्चुअल स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, क्योंकि मैंने पॉइंट का नाम दिया है x1 y1, ना देता तो यही होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट तो निकालनी पड़ेगी ना, जब टेंजेंट निकलेगी जब तो वो ओरिजिन से पास करवाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। y1 y1 ही रहेगा, x1 x1 ही रहेगा, m m हमारा ये रहा। तो देखो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पक्का पता है। अब सिंस टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन मतलब 0 0 से, तो देखो जब भी ओरिजिन से पास होती है तो इस पॉइंट पर ये जो y है और ये जो x है यहां आ जाता है, ये वाला पॉइंट। अगर 2 3 होता है तो x की जगह 2, y की जगह 3। ये जो y1 x1 है इनको नहीं छेड़ना है, ये तो नए पॉइंट है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जो ये कैपिटल x और ये कैपिटल y है ना, यहां डालो 0 0, तो यहां 0 यहां 0, तो देखो कुछ ऐसा बचेगा। तो ये माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और x1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी, x1 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो क्यूब पावर हो जाएगी, x1 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो पावर 5 हो जाएगी। तो y1 का एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट के ऊपर है, तो टेंजेंट के ऊपर है तो इसका मतलब कर्व के ऊपर भी होगा, क्योंकि जैसे मान लो ये कोई वो है कर्व, ये टेंजेंट है, देखो ये जा रही है, तो यहां पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला। तो ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर है तो कर्व के ऊपर भी तो है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है। तो लिखा है सिंस पॉइंट दिस लाइज ऑन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को अगर लाई करेगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1। तो एक और इक्वेशन आ गई, इसका नाम रख दिया थर्ड। अब देखो 2 और थर्ड में लिंक बन रहा है, ये भी y1 की वैल्यू और ये भी y1 की वैल्यू, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वाला एक्सप्रेशन, ये आ गया। इन सबको उठा के इधर ले आओ, 12 में से 4 गया तो 8, क्योंकि पावर भी सेम है। 10 में से 2 गया तो 8, पावर भी सेम है, 5 5 पावर वाले। कॉमन ले लो 8x1 की क्यूब, इसे 2 बार लिख दो, अंदर जो बचा है इसे 2 बार लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इसे इक्वेट करो इज इक्वल टू 0, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब x1 0। तो x1 की वैल्यू 0 आई, 1 आई, माइनस 1 आई, ये सारी वैल्यू डाल दो इसमें, मर्जी है इसमें दोनों बातें कहीं भी डाल दो। तो y1 की वैल्यू भी 3 आ जाएंगी, तो 3 वैल्यू आ जाएंगी, तो आप पॉइंट बना लो। 0 पर क्या वैल्यू आई 0, 1 पर 2 और -1 पे -2, तो ये ऑल पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 18 एक्सरसाइज का। जी गाइस, तो देखिए एक और क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, मुझे पता है आपका दिमाग गर्म हो रहा होगा, बट पेशेंस रखें। अगर थक गए तो वीडियो को रोक दें और 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद दोबारा देखें, ठीक है। क्वेश्चन एकदम नया है, समझने वाली बात है, कंफ्यूजन है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है फाइंड इक्वेशन टू द नॉर्मल, ठीक है, हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल टू द कर्व। यहां लिखा है टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है हमें, क्योंकि ये कर्व है तो पता है डेरिवेटिव होगा। विच पासिस थ्रू पॉइंट, इतना नॉर्मल इससे पास कर रहा है, नॉर्मल। सपोज करो ये कोई वो है कर्व और ये सपोज करो इसकी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका कोई नॉर्मल है, ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है, ये कोई इसका नॉर्मल है, ठीक है, इस तरह से टेंजेंट के पास है। तो ये जो नॉर्मल है ना, ये इस पे कोई पॉइंट है 1,2, यानी जो 1,2 है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है,
यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसने लिखा है नॉर्मल पास हो रहा है इससे, कर्व का इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, तो फाइंड इक्वेशन टू द नॉर्मल, हमें कर्व इसमें दिया हुआ है विच पासिस थ्रू पॉइंट 1,2। तो ये 1,2 इसका पॉइंट है नॉर्मल का, तो यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसे मान लेंगे हम h, k, ये मान लेंगे h, k। तो पहले तो h और k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब जाके नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी। तो बड़े आराम से देखो, पेशेंस के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। तो आपको दिया हुआ है कर्व, ये दिया हुआ कर्व, क्योंकि ये कर्व है तो अगला स्टेप आप जानते हैं डेरिवेटिव होगा इसका 2x, 4y का 4, dy बाई डी एक्स, 4 गया डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स निकल के आया x/2। ये तो डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव होते ही हमें मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब मुझे इसके अंदर पॉइंट रखना है, तो मैं 1,2 को नहीं रख सकता, क्योंकि 1,2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है, ये तो कहीं नॉर्मल पे ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट HK। ठीक है, तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो बात हो रही है नॉर्मल की और मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंजेंट के बिना नॉर्मल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का नाम दे दिया मैंने m1, कुछ भी नाम दे दो, m1 या m। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट HK, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने लेट किया हुआ है। तो x की जगह पुट करो h और y की जगह k, y है ही नहीं, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया h/2। अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप को नाम दे दिया मैंने m2, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, वो होता है -1/m1, यानी इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव के साथ। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। पासिंग पॉइंट मैंने HK यूज किया, 1,2 को मैं बाद में यूज करूंगा, पहले मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को लेके निकालूंगा। रीजन, क्योंकि मैं टेंजेंट को, क्योंकि टेंजेंट से नॉर्मल की स्लोप बनी है ना, और टेंजेंट की स्लोप में HK इन्वॉल्व है और नॉर्मल की स्लोप में भी HK इन्वॉल्व है, तो इसलिए HK को यूज करो। तो पासिंग पॉइंट HK मैंने मान लिया, ये वाला पॉइंट, और स्लोप मेरे पास नॉर्मल की आ चुकी ये। ठीक है, अब निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला आपको मालूम है, y1 की जगह k और x1 की जगह h और m की जगह ये स्लोप आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने इसे रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये लाइन आ गई किसकी, नॉर्मल की, मतलब ये लाइन आ गई, तो इस लाइन पे देखो HK तो है ही, HK तो ऑलरेडी है, लेकिन इस लाइन के ऊपर 1,2 भी तो है, 1,2, तो 1,2 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो 1,2 नॉर्मल के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब x की जगह 1 डाल सकते हैं और y की जगह 2 डाल सकते हैं। तो अगेन पासिंग पॉइंट 1,2 अब डाल सकते हैं जब नॉर्मल निकल के आ गई। तो मैंने डाला x की जगह, x की वैल्यू 1 जो दे रही हुई है और y की वैल्यू 2। ठीक है, यहां मैंने देखा इस 2 को उठा के मैं उधर ले जाता हूं, मतलब k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल लो या h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल लो, जो भी आपको इजी पड़े। कैलकुलेशन अगर वीक है तो दिक्कत होगी, पहली बता रहा हूं, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 यहां से उठ के उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। देखो ये माइनस है तो माइनस से कर दो डिवाइड, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, k का एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, इसको मैंने नाम दिया थर्ड। अब क्योंकि ये जो HK है ये कर्व के ऊपर भी है, तो HK इस कर्व को लाई करेगा, तो इसलिए मैंने x की जगह डाला h और y की जगह डाला k, तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई 4। अब देखो इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, तो k की जगह यहां से k की वैल्यू निकाल लो h²/4 और डाल दो। यहां पर एलसीएम वगैरह हुआ होगा, जो भी हुआ आप आपस में सॉल्व करना है। पहले h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू जो भी आएगी उसे यहां डाल देना, फिर k की वैल्यू आएगी, तो h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1 आ गई। बीच में ये CY ऐसे खुद करना है, कंप्लीट योरसेल्फ। जैसे ही h और k आ जाए इक्वेशन नंबर सेकंड में आ जाओ, यहां पर h जहां जहां दिख रहा है वहां डाल दो h की वैल्यू और जहां जहां k दिख रहा है वहां डाल दो k की वैल्यू, तो यू गॉट योर रिजल्ट, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, दोबारा करें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये मान के चलें कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी गाइस, देखिए तो लेवल एकदम बढ़ गया है, डिफिकल्टी लेवल आ गया है, तो बड़े आराम से देखें। इसने कहा शो करो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, किसी पॉइंट पर थीटा पर कर्व हमें दिए हुए हैं दो, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कोई पॉइंट है 0 0, यहां से ये कोई नॉर्मल है, ये जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूं, तो ये डिस्टेंस ना कांस्टेंट है, मतलब आप जब O से लेके A तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, आपके आंसर में A आना चाहिए, क्योंकि A कांस्टेंट यहां इन्वॉल्व है। कैसे निकालेंगे वो अभी देखेंगे हम। ठीक है,
तो पहले x आपने लिख दिया a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ध्यान रखना ये थीटा है मल्टीपल में और ये साइन थीटा है, तो जब डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये गलती बच्चों से हो जाती है। ऐसे देखो ये थीटा है और ये कॉस थीटा, जब डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और ब्रैकेट में लगाना क्योंकि बाहर माइनस भी है तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ठीक है, तो मैंने मान लिया आपने डी वाई डी एक्स निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई डी एक्स निकल के आ गया टेन थीटा। हमने बहुत प्रैक्टिस की है तो आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसका नाम दिया मैंने m1। ओके, लेकिन मुझे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का नाम दे दिया मैंने m2। वो क्या होगा -1 अपॉन m1 जो कि ये है, तो 1/10 क्या हो गया कॉट। चलो जी नॉर्मल आ गया। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक स्लोप जो निकल के आ गई और एक पॉइंट। पॉइंट यहां पर नहीं है तो जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है यही अपने आप में पॉइंट मान लिए जाते हैं जब कुछ भी पॉसिबल ना हो। तो ये लगा दिया मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, y1 की जगह ये वाला एक्सप्रेशन, x1 की जगह ये वाला एक्सप्रेशन, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ठीक है, सॉल्व करो इसे, माइनस अंदर खोल दो, ये माइनस अंदर खोल दो, कॉट को बोल दो कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लगेगी, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास नॉर्मल की। अब याद करो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, मुझे पता है भूल गए तो मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो ये जो इक्वेशन है ये मैंने यहां लिख ली, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये रही। ए को उठा के मैं इधर ले आया तो माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कोई पॉइंट है ओरिजिन 0 0, मुझे डिस्टेंस निकालनी है ओ ए। तो जब एक पॉइंट और एक लाइन दी होती है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 11th में था स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10, क्या था ओ ए, जो भी इसका नाम है ओ ए इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं मॉड्यूलस, और जहां जहां एक्स है और वाई है वहां वहां ये डाल देते हैं ये वैल्यू, तो दोनों 0 0, तो यहां डालो 0, यहां डालो 0, सब कुछ 0, माइनस ए बचेगा। और अपॉन में अंडर रूट हम निकाल देते हैं इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऐसे, एक्स के साथ वाले का स्क्वायर प्लस वाई के साथ वाले का स्क्वायर, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे डिस्टेंस निकाली जाती थी जब एक पॉइंट और एक लाइन दी हो, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, याद रखना। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, मॉड के अंदर माइनस ए बचा, और नीचे आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और अंडर रूट का 1 1 ही रहेगा। तो आंसर आ गया माइनस का मॉड है, और मॉड से बाहर निकला तो प्लस कांस्टेंट, और वैसे भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो देखो ए आ गया, ए क्या है कांस्टेंट, तो प्रूफ हो गया ओरिजिन से नॉर्मल की डिस्टेंस एक कांस्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेशन कमजोर है तो दिक्कत होगी, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ें, बढ़िया तरह से पढ़ें, पूरी जान लगा के पढ़ें, कॉन्सेप्ट पे काम करें। थैंक यू।